हेलो स्टूडेंट, आप सभी का बेआरएम की ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं की विषय विज्ञान की क्लास में जो अपने अध्याय चल रहा है 9वां, जिसका नाम है प्रकाश। अभी अपने 10th क्लास के अंदर 9वां पार्ट चल रहा है जिसका नाम है प्रकाश, जिसमें देखो हमने अभी तक के प्रकाश का परावर्तन है वो कंप्लीट पढ़ लिया है। दर्पण के बारे में कंप्लीट हमने पढ़ लिया है। इससे पहले वाली क्लास थी, उसके अंदर हम लोगों ने गोलीय लेंस है उसके बारे में पढ़ा कि गोलीय लेंस क्या होता है। तो इससे पहले वाली क्लास के अंदर हमने गोलीय लेंस के बारे में कंप्लीट विस्तार से पढ़ा था। आज का अपना टॉपिक रहेगा वो है अवतल प्रकाश के अपवर्तन के बारे में इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा था। आज का अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा गोलीय लेंस। आज का अपना टॉपिक क्या है? गोलीय लेंस। ठीक है कि गोलीय लेंस होता क्या है, किस प्रकार ये काम करता है, किस प्रकार से इसके अंदर प्रतिबिंब बनता है। तो गोलीय लेंस किसे कहेंगे कि दो पृष्ठों से घिरा हुआ ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोल होते हैं उसे हम गोलीय लेंस कहते हैं। देखो लेंस है वो क्या होता है? पारदर्शी होता है। दर्पण है वो क्या होता है? अपारदर्शी, मतलब उसके पीछे क्या की हुई होती है? पॉलिश की हुई होती है। ठीक है, तो लेंस होगा उसके आर पार दिखाई देगा, एक तरफ से दूसरी तरफ है लेंस के अंदर है वो दिखाई देगा, परंतु दर्पण है उसके अंदर आर पार नहीं दिखाई देगा हमें। तो गोलीय लेंस किसे कहेंगे कि दो पृष्ठों से घिरा हुआ ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोल हो उसे हम गोलीय लेंस कहते हैं। दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोल होते हैं उसे हम गोलीय लेंस कहते हैं। तो देखो परिभाषा हम क्या लिखेंगे? इसकी परिभाषा लिखेंगे कि दो पृष्ठों से घिरा हुआ, दो पृष्ठों से घिरा हुआ ऐसा, देखो एक तो होता है पारदर्शी और एक क्या होता है? अपारदर्शी। पारदर्शी ऐसा कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोल होते हैं, एक या दोनों पृष्ठ गोल होते हैं उसे हम गोलीय लेंस कहते हैं। ठीक है, देखो लेंस किसे बोलेंगे हम कि दो पृष्ठों से घिरा हुआ ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोल होता है। ठीक है, गोलीय लेंस किसे बोलेंगे कि दो पृष्ठों से घिरा हुआ ऐसा पारदर्शी माध्यम, दो पृष्ठों से घिरा हुआ ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोल होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? गोलीय लेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया? गोलीय लेंस हो गया। अब देखो गोलीय लेंस है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो गोलीय लेंस दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। जिस प्रकार से दर्पण है वो दो प्रकार के थे, इसी प्रकार से गोलीय लेंस भी क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला गोलीय लेंस का पहला प्रकार कौन सा होता है? उसको हम बोलते हैं उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस। और दूसरा कौन सा होता है? अवतल लेंस या अपसारी लेंस। ठीक है, तो देखो पहला है उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस, पहले एक चीज समझ लो, उत्तल और अवतल। ठीक है, दूसरा कौन सा है?
अपसारी लेंस। ठीक है, एक तो होता है उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस, दूसरा है अवतल लेंस या अपसारी लेंस। उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस वो क्या होता है? उत्तल लेंस तो किसे कहेंगे? देखो दो लेंस बना रहा हूँ मैं, एक तो ये बना दिया, ठीक है, और ये बना दिया मैंने दूसरा, ये बना दिया मैंने दूसरा। तो इसमें देखो क्या फ़र्क है। देखो इसके किनारे बिल्कुल पतले हैं और ये बीच में से बड़ा है। ठीक है, इसके किनारे क्या है? बिल्कुल पतले हैं और ये बीच में से क्या है? बड़ा है। इसके देखो किनारे बड़े हैं। ठीक है, किनारे क्या है? बड़े हैं और बीच में से ये क्या हो गया? पतला। इसमें किनारे पतले हैं, बीच में से बड़ा है। इसके किनारे बड़े हैं, बीच में से पतला है। ठीक है, तो देखो उत्तल लेंस किसे बोलेंगे? इसको तो हम क्या बोलते हैं? उत्तल बोलते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं? अवतल बोलते हैं। ठीक है, इसको तो हम क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस बोलते हैं। और इसको हम कौन सा लेंस बोलते हैं? अवतल लेंस बोलते हैं। तो उत्तल लेंस हम किसको बोलते हैं? वह लेंस, परिभाषा सुनना और चित्र देख के ही परिभाषा समझ लेना। ठीक है, उत्तल लेंस हम किसको बोलेंगे? वह लेंस जो किनारों से तो क्या होता है? पतला होता है और बीच में से क्या होता है? बड़ा होता है। वह लेंस जो किनारों से पतला तथा बीच में से बड़ा होता है उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस किसको बोलेंगे? वह लेंस जो किनारों से पतला और बीच में से बड़ा होता है उसको हम क्या बोलेंगे? उत्तल लेंस बोलेंगे। और दूसरा अवतल होता है। अवतल इसका क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। कैसे? कि वह लेंस जो किनारों से तो क्या है? बड़ा है। वह लेंस जो किनारों से तो क्या होगा? बड़ा होगा और बीच में से क्या होगा? पतला होगा। वह लेंस जो किनारों से तो क्या होगा? बड़ा होगा और बीच में से क्या होगा? पतला होगा। उसको हम क्या बोलेंगे? अवतल लेंस बोलेंगे। अब देखो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे। देखो पहले है उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस की परिभाषा कैसे लिखेंगे? वह लेंस जो किनारों से पतला तथा बीच में से चौड़ा होता है, बीच में से चौड़ा होता है, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है, इस लेंस को क्या बोलते हैं? अभिसारी लेंस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को क्या करता है? एकत्रित करता है। ठीक है, उत्तल लेंस को हम क्या बोलते हैं? अभिसारी लेंस भी बोलते हैं। अब देखो इसके अंदर अपने को ये लिखना है कि यह लेंस से प्रकाश की किरणों को एक स्थान पर, प्रकाश की किरणों को एक स्थान पर एकत्रित करता है। यह प्रकाश की किरणों को एक स्थान पर एकत्रित करता है। इस कारण इस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। देखो कैसे समझना। जैसे मान लो कि ये उत्तल लेंस है ना, ये उत्तल लेंस है। ठीक है, अब ये क्या करेगा? प्रकाश की किरणों को, जैसे ये प्रकाश की किरणें आ रही है तो इन प्रकाश की किरणों को सबको एक जगह क्या करेगा? ये एकत्रित कर रहा है। ठीक है, अवतल क्या करता है? इसका उल्टा करेगा। कैसे? जैसे मान लो कि ये कोई प्रकाश की किरणें है ना, तो ये प्रकाश की किरणें इनको ये क्या करेगा? फैला देगा। ठीक है, इस कारण से उसको हम क्या बोलेंगे? अपसारी। उत्तल लेंस है, उसका चित्र कैसे होता है? ऐसे। तो ये कौन सा बन गया? उत्तल लेंस। ठीक है, चित्र बन गया उत्तल लेंस का। अब देखो इसका दूसरा होगा, कौन सा हुआ? अवतल। तो हेडिंग लगाना है नंबर 2, अवतल लेंस। पहले ये लिख लो कि गोलीय लेंस किसको बोलेंगे हम? दो पृष्ठों से घिरा हुआ ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोल होते हैं उसे हम गोलीय लेंस कहते हैं।
ठीक है। गोलीय लेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस वह लेंस जो किनारों से पतला तथा बीच में से चौड़ा होता है। ठीक है, वह लेंस जो किनारों से पतला तथा बीच में से चौड़ा होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। यह लेंस प्रकाश की किरणों को एक स्थान पर एकत्रित करता है। ठीक है, यह लेंस प्रकाश की किरणों को एक स्थान पर एकत्रित करता है, इस कारण इस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस किसे बोलेंगे कि वह लेंस जो किनारों से पतला तथा बीच में से चौड़ा होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। यह लेंस प्रकाश की किरणों को एक स्थान पर एकत्रित करता है, इस कारण इस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। और ये बनाना है चित्र। अब हेडिंग लगाना है 2 नंबर अवतल लेंस, जो आगे ऊपर लिखते हैं हम। दो नंबर अवतल लेंस, अवतल लेंस या अपसारी लेंस। अवतल लेंस या अपसारी लेंस परिभाषा क्या होगी? वह लेंस जो किनारों से बड़ा तथा बीच में से वह लेंस जो किनारों से बड़ा तथा बीच में से पतला होता है उसे अवतल लेंस कहते हैं। देखो परिभाषा, वह लेंस जो किनारों से बड़ा तथा बीच में से पतला होता है। ठीक है, वह लेंस जो किनारों से बड़ा तथा बीच में से पतला होता है उसे हम क्या बोलते हैं? अवतल लेंस कहते हैं। यह लेंस प्रकाश की किरणों को फैलाता है। यह लेंस क्या करता है? प्रकाश की किरणों को फैलाता है, इस कारण इस लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। देखो किस प्रकार लिखना है? अवतल लेंस या अपसारी लेंस वह लेंस जो किनारों से बड़ा तथा बीच में से पतला होता है उसे अवतल लेंस कहते हैं। यह लेंस प्रकाश की किरणों को फैलाता है, इस कारण से इसको क्या बोलते हैं? अपसारी लेंस बोलते हैं। और इसका ये क्या बनाना है? चित्र बनाना है। ये क्या बन गया? इसका चित्र बन गया। ठीक है, इस लेंस का ये क्या बन गया? चित्र बन गया। समझ में आ गया होगा कि अवतल लेंस किसको बोलेंगे? अवतल लेंस या अपसारी लेंस किसको बोलेंगे? वह लेंस जो किनारों से बड़ा तथा बीच में से पतला होता है। ठीक है, वह लेंस जो किनारों से बड़ा तथा बीच में से पतला होता है उसे हम क्या बोलते हैं? अवतल लेंस बोलते हैं। यह लेंस प्रकाश की किरणों को क्या करता है? फैलाता है, इस कारण इस लेंस को हम क्या बोलते हैं? अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। उसके बाद में ये क्या बनाना है? इसका चित्र बनाना है। तो ये तो अपना टॉपिक ये हो गया कि भाई सबसे पहले गोलीय लेंस क्या होता है। उसके बाद में दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस होता है और एक अवतल लेंस होता है। अब देखो ये नोट्स बना लेना, जो मैंने लिखा है ये नोट्स भी बना लेना। अब आगे का टॉपिक है देखो, जिसमें है लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। आगे का टॉपिक है, उसके अंदर देखो हम पढ़ेंगे
गोलीय लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं, ठीक है, गोलीय लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं, ठीक है, गोलीय लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। अब देखो इसके अंदर हमने गोलीय दर्पण के अंदर कुछ परिभाषाएं पढ़ी थी, उससे लगभग समान परिभाषाएं रहेगी। देखो सबसे पहले तो हम क्या बनाते हैं, दोनों बना लेते हैं। पहले तो ये बन गया, कौन सा, ये कौन सा बन गया, उत्तल लेंस बन गया, ठीक है। उसके पश्चात इधर हम बना लेते हैं अवतल लेंस। ये कौन सा बन गया, अवतल लेंस बन गया। ठीक है, ये तो कौन सा बन गया, उत्तल लेंस बन गया, और ये कौन सा बन गया, अवतल लेंस बन गया। तो देखो इसमें कुछ परिभाषाएं हम पढ़ेंगे। ये कौन सा बन गया, उत्तल लेंस बन गया, ठीक है। सबसे पहले पहली परिभाषा हम पढ़ेंगे कि प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। सबसे पहली परिभाषा हम किसकी पढ़ेंगे, प्रकाशिक केंद्र। साथ में नोट्स बनाते रहना आप लोग। प्रकाशिक केंद्र को हम किससे लिखते हैं, ओ से लिखते हैं, ठीक है। प्रकाशिक केंद्र होता है उसको हम किससे लिखते हैं, ओ से लिखते हैं। प्रकाशिक केंद्र होता है उसको हम किससे लिखते हैं, ओ से लिखते हैं। होता कहाँ पे, जैसे ये उत्तल लेंस है, ठीक है, ये उत्तल लेंस, इसका बीच का बिंदु ये है, ठीक है, और ये अवतल है तो इसका बीच का बिंदु ये है, तो इसका ये ओ हो गया और इसका ये क्या हो गया, ओ हो गया। तो प्रकाशिक केंद्र किसको बोलेंगे, जैसे दर्पण के अंदर हमने पी पढ़ा था, ध्रुव पढ़ा था ना पी, तो दर्पण वाले ध्रुव की जगह लेंस के अंदर क्या आता है, प्रकाशिक केंद्र आता है, ठीक है। परिभाषा क्या होगी कि गोलीय लेंस का केंद्र बिंदु, गोलीय लेंस का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। आ गया होगा समझ में। अब देखो आगे नंबर दो पे परिभाषा आती है वक्रता केंद्र। किससे लिखते हैं वक्रता केंद्र को, सी से लिखते हैं, पता है हमें। वक्रता केंद्र होता क्या है कि जैसे मान लो कि ये है उत्तल लेंस, यदि इसका मैं गोला बनाऊंगा तो देखो ये इधर वाला पृष्ठ है, इसका ये गोला बन गया, ये इधर वाला पृष्ठ है, इसका ये गोला बन गया, ठीक है। तो अब देखो ये इधर वाला पृष्ठ है ना, यहाँ पे ये, इसका बीच का बिंदु ये है इधर वाले का, और ये इधर वाला पृष्ठ है, इसका बीच का बिंदु ये है, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, C1 हो गया, और ये क्या हो गया, C2। ये दोनों वक्रता केंद्र है। इधर वाला पृष्ठ है उसका ये वक्रता केंद्र है, इधर वाला का क्या है, ये। तो ये दोनों क्या है, वक्रता केंद्र। इसी प्रकार इसमें बना सकते हो आप। इसमें देखो ये है इधर, तो ये बन गया, तो इसका ये रह गया, हो गया C1। इधर वाला है तो इसका ये बन गया, तो इसका ये कौन सा हो गया, C2 हो गया, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, C1 हो गया। नेक्स्ट इधर वाला कौन सा हो गया, C2 हो गया। तो ये हो गया वक्रता केंद्र हो गया। अब देखो 3 नंबर कौन सा है, मुख्य अक्ष। वक्रता केंद्र की परिभाषा कैसे लिखोगे कि गोलीय लेंस के गोले के केंद्र को क्या लिखेंगे, गोलीय लेंस। जैसे ये गोलीय लेंस है, इसका ये गोला बनेगा, ठीक है। तो इस गोले का केंद्र ये हो गया, इधर ये गोलीय लेंस है तो इसका ये गोला बन गया, ठीक है। तो गोलीय लेंस के गोले के केंद्र को हम क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। आ गया होगा समझ में। गोलीय लेंस के गोले के केंद्र को हम क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र बोलेंगे। नेक्स्ट है देखो मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है, इसको आप कैसे भी लिख सकते हो, अक्ष डेश से भी लिख सकते हो। मुख्य अक्ष ये होता है, जैसे एक तो होता है वक्रता केंद्र और ये ध्रुव है, इन दोनों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को हम क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष। इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष। इसको हम क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष। परिभाषा कैसे लिखेंगे कि वक्रता केंद्र व ध्रुव से, वक्रता केंद्र व ध्रुव से, सॉरी
ध्रुव होता है दर्पण के अंदर, इसके अंदर क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र होता है। तो वक्रता केंद्र व प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली, जैसे वक्रता केंद्र व प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। परिभाषा हो गई। परिभाषा क्या हुई कि वक्रता केंद्र व प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं हम, मुख्य अक्ष बोलते हैं। नंबर 4 हो गया वक्रता त्रिज्या। तो देखो त्रिज्या क्या होगी, व्यास की आधी हो जाएगी, ठीक है। त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास की आधी, मतलब जैसे ये गोला यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, तो ये पूरा क्या है, इसका व्यास है, यहाँ से यहाँ तक व्यास हो गया, और इसकी आधी क्या होगी, त्रिज्या होगी, ठीक है। आधी क्या होगी, त्रिज्या होगी। तो इसको हम किससे लिखेंगे, आर, वक्रता त्रिज्या को आर से लिखेंगे। आर बराबर क्या होता है, 2f होता है, ठीक है। नंबर 5 मुख्य फोकस, इसको किससे लिखते हैं, बड़े एफ से लिखते हैं मुख्य फोकस को। होता क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण सीधी आके टकराएगी, यहाँ आके टकराएगी, देखो यहाँ बीच तक ही लानी है, ये ध्यान रखना। देखो ये ना, ये बिल्कुल यहाँ तक ही प्रकाश की किरण आनी चाहिए, यहाँ तक आ गई, ठीक है। अब ये आगे जाएगी, क्यों जाएगी आगे, क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन है और ये पारदर्शी है, इसलिए आगे जाएगी। तो ये देखो आगे जाएगी तो यहाँ टकराएगी, ये यहाँ टकरा गई, इसको हम क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस। इसको हम क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस। इसी प्रकार जैसे इसके अंदर होगा, तो इसके अंदर थोड़ा उल्टा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि ये अवतल क्या करता है, प्रकाश की किरणों को फैलाता है। ध्यान रहे, ये प्रकाश की किरण यहाँ बीच तक लानी है, ना तो इधर रखनी है ना इधर रखनी है, दोनों में ही ये प्रकाश की किरण कहाँ पे आनी चाहिए, बीच में आनी चाहिए। अब देखो ये क्या करेगा, इधर फैल जाएगी ये प्रकाश की किरण, ठीक है। तो यहां पे ये अपसरित होगी, क्या होगी, अपसरित। इसको हम क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस बोलेंगे, ठीक है। ये हो गए मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस की परिभाषा क्या होगी कि गोलीय दर्पण में जब कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है, मुख्य फोकस की परिभाषा क्या होगी कि गोलीय दर्पण में जब कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर वो मिलती है उसे हम क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस बोलेंगे, जिसको बड़े एफ से लिखते हैं। 6 नंबर की परिभाषा क्या होगी, वो होगी फोकस दूरी। फोकस दूरी तो क्या हो जाएगी, किसको बोलेंगे, ओ और एफ के बीच की दूरी को। इसको किससे लिखेंगे, छोटे एफ से लिखेंगे। मुख्य फोकस को किससे लिखेंगे, छोटे एफ से। तो प्रकाशिक केंद्र ओ व मुख्य फोकस एफ के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं। प्रकाशिक केंद्र ओ व मुख्य फोकस एफ के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। और 7 नंबर की परिभाषा द्वारक, जो क्या होगा, व्यास। मतलब देखो यहाँ से यहाँ तक का ये व्यास क्या कहलाता है, द्वारक। गोलीय लेंस का व्यास क्या कहलाता है, द्वारक। तो ये कुछ परिभाषाएं हुई, ये नोट करो आप लोग, लिखो। सबसे पहले हेडिंग लगानी है अपने को, गोलीय लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। क्या लिखना है अपने को, गोलीय लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। अब देखो इसके अंदर क्या लिखना है कि सबसे पहले अपने को हेडिंग लगाना है इसके अंदर प्रकाशिक केंद्र। इसके अंदर हेडिंग अपने को क्या लगाना है, प्रकाशिक केंद्र ओ। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे कि गोलीय लेंस के केंद्र बिंदु को, प्रकाशिक केंद्र हेडिंग, और उसके अंदर लिखेंगे हम कि गोलीय लेंस के केंद्र बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। गोलीय लेंस के केंद्र बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। 2 नंबर हेडिंग वक्रता केंद्र। तो परिभाषा क्या होगी कि गोलीय लेंस के गोले के केंद्र को, गोलीय लेंस के गोले के केंद्र को हम क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र। इसे सी से लिखते हैं। नेक्स्ट परिभाषा होगी मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष की परिभाषा क्या होगी कि गोलीय लेंस के वक्रता केंद्र, गोलीय लेंस के वक्रता केंद्र व ध्रुव, गोलीय लेंस के वक्रता केंद्र व ध्रुव से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं, ठीक है। मुख्य अक्ष की परिभाषा क्या होगी कि गोलीय लेंस के वक्रता केंद्र व ध्रुव से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को हम क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष बोलेंगे। अगली परिभाषा क्या होगी, वक्रता त्रिज्या। तो आधी हो जाएगी व्यास की। तो वक्रता केंद्र व प्रकाशिक केंद्र, वक्रता केंद्र व प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या।
इसको आर से लिखते हैं और आर बराबर सूत्र क्या होता है 2f। ठीक है, अगला है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस में देखो उत्तल में क्या लिखेंगे कि जब कोई प्रकाश की किरणें आपतित होती है, उत्तल लेंस में जब कोई प्रकाश की किरणें आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर वो आकर मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस बोलते हैं। अवतल में क्या लिखेंगे हम कि अवतल में जब कोई प्रकाश की किरणें आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वह अपसरित होती है, मतलब ये फैल जाएगी तो यहाँ पे क्या होगी, ये अपसरित होगी, तो जिस बिंदु पर वह अपसरित होती है उसको हम क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस बोलेंगे। अगली है फोकस दूरी। तो फोकस दूरी में हम क्या लिखेंगे कि प्रकाशिक केंद्र O व मुख्य फोकस F के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे, फोकस दूरी। प्रकाशिक केंद्र O और मुख्य फोकस F के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे, फोकस दूरी बोलेंगे। और द्वारक किसको बोलेंगे हम, द्वारक बोलेंगे कि लेंस का ये व्यास है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम क्या बोलेंगे, द्वारक बोलेंगे। तो देखो ये परिभाषाएं हो गई, सब लिख ली। उसके बाद में ये दोनों बनाने अपने को चित्र। ठीक है, पहले तो ये चित्र बनाना है, उसके पश्चात ये चित्र बनाना है। ये दोनों चित्र बनाने हैं अपने को कंप्लीट। अच्छी तरह से इस चित्र को बना लेना, उसके पश्चात आगे इस चित्र को बना लेना। तो ये दोनों की परिभाषाएं हो गई और ये बन गए चित्र। अच्छी तरह से वीडियो है उसको रोक के बना सकते हो, या आप स्क्रीनशॉट लेके इस प्रकार से बना सकते हो, या फिर जैसे अभी मैंने साथ साथ में बनवाया है, जिस प्रकार से साथ साथ में बोलता रहा या साथ में बनवाया है, उसी प्रकार से आप ये बना सकते हो। तो कंप्लीट वीडियो है उसको इसी प्रकार से लिखना है। जितने नोट्स लिखे हैं, जैसे आज की क्लास के अंदर मैंने क्या क्या लिखाया है, आज की क्लास के अंदर साथ में आप लोग ये बनाते रहो। और मैं बता देता हूँ आपको कि आज की क्लास हुई उसके अंदर मैंने सबसे पहले लेंस के बारे में लिखा है, तो लेंस की परिभाषा आपने लिख ली। उसके पश्चात मैंने लिखा है कि लेंस दो प्रकार के होते हैं, तो जिसमें पहले उत्तल लेंस की परिभाषा आपने लिख ली और उत्तल लेंस का क्या बना लिया, चित्र बना लिया। 2 नंबर पे हमने अवतल लेंस की परिभाषा लिखी और उसका चित्र बना लिया। ठीक है, उसके पश्चात हमने हेडिंग लगाई गोलीय लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं, जिसके अंदर देखो प्रकाशिक केंद्र परिभाषा लिख दी, वक्रता केंद्र परिभाषा हो गई, मुख्य अक्ष इसकी परिभाषा लिख दी, वक्रता त्रिज्या परिभाषा हो गई, मुख्य फोकस परिभाषा हो गई, फोकस दूरी F परिभाषा हो गई, और इसका सूत्र F बराबर R/2 होता है। ये भी लिख लेना। 1 नंबर का कई बार जैसे ये प्रश्न पूछा जाता है, कई बार पूछ लेते हैं, 1 नंबर का प्रश्न है तो ये पूछा जा सकता है, तो ये परिभाषा आप लिख लेना। और ये कौन सी होगी, 7 नंबर द्वारक की होगी। ठीक है, ये लिख ली हमने परिभाषा। उसके बाद में हमने क्या बनाया, उत्तल लेंस का ये रेखा चित्र है। उत्तल लेंस का ये क्या है, रेखा चित्र है। और ये किसका है, अवतल लेंस का रेखा चित्र है। तो ये दोनों हमने चित्र बना लिए। ठीक है, अब देखो आगे हम क्या पढ़ेंगे कि इनका प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे। तो इसके अंदर सेम उसी प्रकार से रहेगा। मैंने स्टार्ट में कहा था कि आप लोग यदि एक प्रतिबिंब बनाना सीख जाओगे, यदि आप लोग एक प्रतिबिंब बनाना सीख जाओगे तो आपको आगे सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आगे आपके प्रतिबिंब है वो अपने आप बनना प्रारंभ हो जाएंगे। ये मैंने पहले दिन भी यही बात बोली थी। जिसको दर्पण वाले प्रतिबिंब आ रहे हैं तो उसको लेंस वाले प्रतिबिंब बनाने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं एक बताऊंगा अपने आप बना लेगा वो, लेकिन जिसको दर्पण वाले भी नहीं आ रहे हैं तो उसको लेंस वाले भी नहीं आएंगे। इसलिए आप लोग मान लो नए जुड़ते हो, ऐप के अंदर अपना ऐप है उसके अंदर आप लोग नए जुड़ते हो, तो उसमें आप लोगों को क्या करना है कि सभी क्लासें कंप्लीट देखनी है, स्टार्ट से देखनी है। सबसे पहली क्लास थी वहाँ से आप लोगों को स्टार्ट करना है और कंप्लीट आगे तक उसी प्रकार आपको क्लासें हैं वो देखती रहनी है, तब तो आप लोगों के आएगा समझ में। अगर आप लोग उस प्रकार से क्लासें नहीं देखते हो तब आप लोगों के बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए ध्यान रहे, स्टार्ट से क्लास देखनी है, पहले पार्ट 1, 2, 3, 4 ऐसे कंप्लीट, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है तो इसके अंदर कम से कम 8-10 पार्ट है वो बन जाएगी, 8-10 क्लासें होगी जिसके अंदर ये चैप्टर है वो ख़त्म होगा कंप्लीट। क्योंकि मैं आप लोगों को पूरा चैप्टर कंप्लीट करा रहा हूँ, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा जा रहा है, आप सब कुछ बता दिया जा रहा है। अगर इससे बाहर है वो प्रश्न एक भी नहीं पूछा जाएगा, ये भी निश्चित है। तो आप लोग
इसलिए जैसे क्लासें ज़्यादा लंबी होती है, 8 या 10 क्लासें तक होती है, तो उनमें से आप लोग ये नहीं कि बीच में से कोई भी क्लास उठा के देख रहे हो, नहीं, आप लोग क्रम से क्लास को देखो, एक एक क्लास को उठाओ, एक एक क्लास को ध्यान से पढ़ो, उसके नोट्स बनाओ। नेक्स्ट अगली क्लास है तो उसको उसी प्रकार से नोट्स बनाओ अगली क्लास के। इसीलिए मैं आपको हर क्लास में बार बार बताता हूँ कि कल हमने ये पढ़ा, आगे हम ये पढ़ेंगे। मैं इसीलिए बताता हूँ कि जैसे आगे हम लेंस के प्रतिबिंब बनाएंगे, तो जिससे आप लोगों को क्या है कि वैसे तो मैं लिखता हूँ कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, फिर भी अगर भूल जाते हो आप लोग, क्या मैं लिखना भूल जाता हूँ, तो क्लास के स्टार्ट में मैं ये बताता हूँ कि हमने पहले ये पढ़ा था, ठीक है। हर क्लास में मैं स्टार्ट में पहली 1 मिनट में मैं यही बताता हूँ कि पहले हमने ये पढ़ा था, और लास्ट की 1 मिनट में भी मैं यही बताता हूँ कि कल हम क्या पढ़ेंगे, आगे हम क्या पढ़ेंगे। इसलिए आप क्लास को स्टार्ट से लास्ट तक पूरा देखा करो। ये नहीं कि ये बस इतना हो गया तो आगे 5 मिनट और क्लास है तो उसको हम नहीं देख रहे, नहीं। हो सकता है आगे वाली 5 मिनट क्लास है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, उस क्लास के अंदर आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है वो बताया जा रहा है, इसलिए इस बात का ध्यान रहे। सभी क्लासें हैं वो कंप्लीट देखें, अच्छी तरह से देखें। आज की क्लास हम इतनी देखेंगे, ये बना लेना आप लोग, ये पहले परिभाषा लिख लेना सबकी, उसके बाद में इनका जैसे चित्र बनाते हो तो कंप्लीट इनका क्या करना, चित्र बना लेना, ठीक है। ये कंप्लीट हो जाता है तो ये क्लास है वो कंप्लीट हो जाएगी।